दोस्तों जो स्टैंड अप कॉमेडियन होता है उसकी लाइफ में तो बड़ी सारी चीजें होती हैं, स्टेज पे बहुत कुछ होता है। अर्चना जी, ऐसा ही एक किस्सा राजू भाई ने हमारे साथ शेयर किया था। मैं चाहता हूं कि मैं आप सब दर्शकों को दिखाऊं। प्लीज हैव अ लुक। एक बार मुझे एक पार्टी ने बुक कर लिया। वो कोई संस्कारी पुरानी रीत रिवाज वाली जी। फैमिली थी। वो सारी महिलाएं उनकी 1.5 फुट का घूंघट किए बैठी हुई और दादाजी बीच में ऐसे डंडा लिए ऐसे। हाँ बेटा शुरू करो, क्या बात है बताओ। अब मैं सुना रहा हूँ, उनके चेहरे दिख नहीं रहे तो मुझे पता नहीं चल रहा है वो लोग एंजॉय कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा, जो जोक सुनाता तो उसके बाद उनके कंधे हिलते थे। तो मैं समझ गया ये बस हंस रही हैं, खुश हैं। अच्छा वो जोर से हंसी तो दादा भड़क गए। कॉमेडी शो में हंसना चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा ये बैड मैनर्स है। बहुओं से कहा बहुत हंसी आ रही है। हैं? एक आदमी कुछ सुना रहा है। एक आदमी इतनी दूर से आया है, अपनी कोई बात बता रहा है, और हंस रहे हो। हंसना बड़ा आसान है। बढ़िया बढ़िया हैं? वाह वाह। चलो जाओ, चलो उठो तुम लोग जाओ, बैठे जाओ, खानो खानो खाओ, बैठे जाओ। अकेले बैठे डंडा लिए। अब बोला अब बेटा मुझे बताओ क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और जो सेठ जी हैं वैसे बैठे हैं गिलास लिए वैसे। और उनका बेटा बहुत लाडला था। वो 15-20 साल बाद मन्नतों से पैदा हुआ था। तो जितनी बदतमीजी कर रहा था ये उसको रोक नहीं रहे थे। तो मैं वो ऐसे सुन रहे हैं और उनका बच्चा मेरे पास आके बोला अंकल आप ये क्यों सुना रहे हो। क्या बात है क्या बात है। आगे अंकल जाइए। अंकल ये कब तक सुनाओगे। अंकल बंद करो ना। और वो उनके पापा जो पैसे वाले हैं वो गिलास देखो करने नहीं दे रहा है। अरे विकास देखो इतने शो किए हैं मगर ये डब्बू करने नहीं दे रहा है। अच्छा वो फिर मेरे मुंह पे आके अंकल। अंकल आप ऐसे जोक सुनाते हो तो क्या होता है। ये जोक आप मेरे को हंसी भी नहीं आ रही। अच्छा अंकल आपको ऐसे कितने जोक याद है। 1 to 4 मेरे को 20 याद है। 20 अंकल बंद करो ना। क्या बात है। अरे यार। सुनील भाई, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि हे भगवान जल्दी खत्म हो और मैं निकलूं? ऐसा भी कभी हुआ आपका? वाशी के स्टेडियम में हाँ। मुझे बुक किया गया अच्छा। और मुझे बोला कि पंकज उधा जी का विषय है गजल का। अच्छा। यार अच्छा कॉम्बिनेशन है, गजल भी होगी कॉमेडी भी हो, मजा आएगा ना। हाँ। अब मैं वहां वाशी के पास पहुंचा तो आधे किलोमीटर से साउथ इंडियन पोस्टर लगे हुए सब उस प्रोग्राम के। अच्छा। और हल्की हल्की मुझे स्टेडियम से अनाउंसमेंट आ रही है, लेडीज जेंटलमैन ये करते हैं, ये खड़े खड़े है आप जिस तरह खड़े करते हैं, बड़े करिए खड़ी खड़ी है, खड़ी कर रहे हैं। क्या हो क्या रहा है। यह हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है अभी, बहुत आपको एंजॉय करेगा, पूरा फुल ऑडियंस। कहाँ से? केरला से। अब वहां पर मैं पहुंचा, एक चीज नहीं जो थी हिंदी या कहीं उर्दू वाली हो। और बुक किसको किया उन्होंने? पंकज उधा जी को और सुनील पाल को हिंदी कॉमेडी के लिए, उनको उर्दू गजल के लिए। Oh my God! तो सबसे पहले बाखुदा मैं फ्लॉप हुआ। बाखुदा का जवाब नहीं। और उसी के बाद पंकज उदास हुए। पंकज जी और उदास हो गए। अभी तक उनकी चिट्ठी आ रही है मुझे आपने कि परफॉर्म पेमेंट आएगी किया? नहीं। आपने परफॉर्म किया, मतलब हिंदी में जोक्स बोले, कॉमेडी एक्ट पूरा किया? कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये पारो है ना, पारो तो थी वहां पर, लेकिन अचानक मंजुलिका हो गई वो। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ ये। तो
तो लाइफ में बहुत सारे किस्से हो जाते हैं। एक बार जैसे कि मैं चेन्नई चला गया था, तो एयरपोर्ट पे एक लुंगी में बंदा मुझे लेने आया, बिल्कुल बहुत हैंडसम सा बंदा। "आ!" ये उसका स्वागत है। "आ! वड़कम!" मैंने कहा वड़कम तो आप ही खा लो, मैं तो खा के आया। "आ! वड़कम मालूम नहीं, तमिल तेरी माँ, तमिल तेरी माँ।" मैंने कहा नहीं, तमिल तेरी माँ, हिंदी मेरी माँ। तो हम लोग गाड़ी में बैठे, अब वो स्टेज पर पहुंचा, और वो एंकर आके वहां पर जो इत्मीनान से अनाउंसमेंट कर रहा है, बड़ी बेस वाली आवाज वाला, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सुनील पाल पिल्ला, ये कॉमेडी पिल्ला। मैं बोला ये मुझे बोल रहे हैं क्या? तो बाजू एडजस्ट कर रहा है, हमारे इधर बच्चे को पिल्ला बोलते हैं, टेंशन नहीं। और वो शुरू हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमेडी पिल्ला इज अ नल्ला आर्टिस्ट। नल्ला नल्ला, हमारे इधर नल्ला मतलब अच्छा, साउथ में नल्ला मतलब वो एक दूसरे के लिए गाना सुनेगा तो उसमें देखेगा नल्ला नल्ला नल्ला, ओके नल्ला, मैं आया नल्ला वाले, अच्छा ठीक। फिर वो शुरू हो गया, अभी मैं उसको बुलाने से पहले एक शेर बोलता है। अरे मैंने कहा शेर बोल रही है, कौन सी भाषा में बोलेगा ये? सर कौन सी भाषा में? उधर में, उधर में। मैंने कहा आपने हिंदी के बांधे हैं, आप उधर बोल रहे हैं, आप उधर रहो ना, इधर क्यों आ रहे हैं? उधरी बोल, उधरी। अब उन्होंने शेर सुनाया, शेर ओरिजिनल था, मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद, और आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद। ठोकर खाने के बाद, कितना प्यारा शेर है। और मेरे आने से पहले वो शेर सुना रहे हैं, मेहंदी रंग लाता है ठोकने के बाद, और आदमी सुधरता डुक्कर खाने के बाद। लव यू ऑल, आप जियो हजारों साल, यही तेजी से दुआ दे रहा है सुनील पाल कि अब हम सबको मिलके इकट्ठा होकर कार्रवाई आगे बढ़ानी है। जो राजू भाई ने हमको एक कह सकते कि कॉमेडी की लो दी है, उसको आगे बढ़ाना है ताकि हम दुनिया को हंसा सके और सबके दिल में घर बसा सके। क्या बात है, थैंक यू सुनील भाई, जोरदार तालियां एक बार सुनील भाई के लिए। रजत सूद जो हैं, अभी आपने देखा इंडियंस लाफ्टर चैंपियन जो सोनी पे शो आया, उसके विनर आए, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। एक शेर मैं सीधा सुनाना चाहूंगा कि बादल को समझाना होगा, खुलकर सामने आना होगा, बारिश का सिर्फ एक मौसम है, अपना एक जमाना होगा। वाह, क्या बात है। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इन सब का घर बन चुका है। मेरा नया भाई। थैंक यू सो मच अर्चना मैम, आप तो हास्य देवी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार मैम के लिए तालियां। वाह। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है सर कि जब आप हंसते हैं तो आपके दिमाग में केमिकल जो होता है डोपामीन बढ़ता है, ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ता है। आप पहले हो जिनका बैंक बैलेंस बढ़ा है। सर जब कोई जन्म लेता है तो जब वो पहली बार रोता है तो उसको उसका जन्मदिन कहा जाता है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में कोई बच्चा पहली बार हंसेगा तो उसे अर्चना दिवस कहा जाएगा। अभी पंडित जी जन्मदिन पर कहते हैं स्वाहा, अर्चना दिवस पर कहेंगे हा हा। और मुझे सोनी टीवी ने ये मौका दिया, इंडिया लाफ्टर चैंपियन, और मैं बहुत खुश था। जब टेलीकास्ट होने वाला था तो सर मैंने टीम से पूछा कि सर टेलीकास्ट के बाद क्या होता है, फिनाले होगा तो उसके बाद जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो उन्होंने बोला कि लोग जो हैं आपको प्यार देंगे, आपको दुआएं देंगे और आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसा रहा, क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या चीजें बुरी हुई। तो मैंने मैम पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कॉलेज से। सफर में सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आई, प्रेरणा के भाई को मनाने में। ये शो जीतने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रेरणा को मैसेज। मैंने पूरा रट लिया था और जिस दिन टेलीकास्ट हुआ तो मैं अपने सवाल और जवाब लेके बाहर आया कि आज लोग मेरे से पूछेंगे मेरे सफर के बारे में। और सारे लोग आए, किसी ने भी लिस्ट से एक भी सवाल नहीं पूछा। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अर्चना जी सही में इतना हंसती है। कह रही मतलब वो लाइव हंसती है। मैंने हाँ लाइव ही हंसती है भाई, पेमेंट अच्छी हो सब करते हैं।
सही है मैम आपके बारे में ना अलग अलग थ्योरी घूम रही है मार्केट में Oh पता है God! कोई लोग कह रहे कि सोनी टीवी वाले टेबल के नीचे एक बंदा बैठाते हैं कह रहे जैसी जोक होता है वो गुदगुदी करता है इनके तो अच्छा अक्सर मैम लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं अभी ना कि अभी तू इतना छोटा ही है तू आशिकी की बातें कैसे करता है ये तजुर्बा तेरे को कहाँ से आया तो मैंने तब एक शेर मैंने लिखा था कि अक्सर लोग उम्र से अंदाजा लगाते हैं सर कि आपको कितना पता है कितना नहीं तो मैंने तब एक शेर लिखा था कि किसके हाथ में प्याली है किसके मुंह में बोटी है बहुत कुछ जानता हूं मैं मेरी बस उम्र छोटी है वाह बहुत अच्छे रजत और सर मेरी मम्मी ने मैं घर पे बताया आज मैंने कि मैं द कपिल शर्मा शो में जा रहा हूँ तो घर वाले सर बहुत खुश हुए वो आपको बहुत पसंद करते हैं और मेरे ख्याल पूरा हिंदुस्तान ही करता है थैंक यू मैं बहुत मतलब मेरा ऐसे कॉमेडी से तारुफ आप ही लोगों के जरिए हुआ मैं जब छोटा था ना तो मेरा राजू सर से जो मैंने उनको कैसे डिस्कवर किया मैं आपको छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में ना एक बहुत सुंदर लड़की थी मैं प्रिया नाम था उसका एक ही प्रिया वो ना बहुत ज्यादा सुंदर थी वो वाली सुंदर लड़कियां नहीं होती जिन्हें आप सपने में भी प्रपोज करते हो तो वो थप्पड़ मार देती है है ना तो मैं तो उम्मीद हार ही गया था हाँ। तो लेकिन ना फिर एक हमारे स्कूल का बहुत सुंदर लड़का था उसने उसे प्रपोज किया उसने उसे भी रिजेक्ट कर दिया अच्छा और उसने ये कहा कि मुझे ना सिर्फ फनी लड़के पसंद है। अच्छा तो उस दिन से पहले मैंने राजू सर को सिर्फ सुना था उस दिन मैंने उन्हें रट लिया उनकी शादी वाली वीडियो थी ना जो शादी वाली वीडियो और वो न्यूज वाली की वो मैंने सारी रट ली और ना उसे बातों बातों में सुनाता था हाँ। ऐसे करके कि ये तो मेरे ही जोक है और वो फुल इम्प्रेस हो रही थी सर और मैंने खुशी खुशी में अपने दोस्त को बताया कि भाई मैं राजू सर के जोक सुनाता हूँ वो इम्प्रेस हो जाती है अगले दिन वो भी वीडियो देख आया बहुत बढ़िया अब प्रिया शौक में थी कि इतना सिमिलर सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे हो सकता है तो मैं और मेरा दोस्त लड़ रहे थे कि प्रिया मेरी है प्रिया मेरी है प्रिया आई कह रही नहीं मैं राजू सर की हूँ वाह अच्छे वाह वाह बहुत तो मैंने तब एक शेर इस शख्सियत का नाम लिखा सर इतनी खूबसूरत हस्ती जो आज हमारे बीच नहीं है मैंने एक शेर लिखा था कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था वाह 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 कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था तुम्हारी बात पर हंसकर तो हमने हंसना सीखा था वाह 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 थैंक यू सो मच थैंक यू रजत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।